आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के 3 साल पूरे हो गए हैं, तकरीबन पूरे हो गए हैं, 3-4 दिन बाकी हैं और अब वो 26वीं गैर आइनी तरमीम करवा चुके, 27वीं गैर आइनी तरमीम करवा चुके, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करवा चुके। इस दौरान 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ, इस दौरान मुरीद के का कत्लेआम हुआ, इस दौरान आज़ाद कश्मीर का में कत्लेआम हुआ और इस दौरान 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। इस दौरान 2 कोर कमांडर्स जो हैं उनको घर भेज दिया गया। इस दौरान बहुत सारे फौजी अफसरान गुमनाम, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गईं और कुछ को सजाएं दी गईं और इस दौरान 3 सालों में झूठी गवाहियां लेने की कोशिश की गई। जिसने झूठी गवाही दी वेल एंड गुड, जिसने नहीं दी उसको फारिग कर दिया गया। तरक्कियां खा गए और तबादले रुक गए और नौकरियों से फारिग कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ और 3 सालों में बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसल्लत की गई। इलेक्शन चोरी, सबसे बड़ा जुर्म इन 3 सालों में था इलेक्शन चोरी। और फिर उस इलेक्शन चोरी को बचाने के लिए गलती पर गलती और जुर्म पर जुर्म और गैर आइनी कानून और गैर आइनी कदम और फिर गैर कानूनी कदम, ये सब कुछ किया गया। तो ये 3 साल का है जी निचोड़ है और 3 साल में पाकिस्तान के अवाम को एक भी दिन सुख का सांस नहीं आया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सियासी कारकुन सियासी कैदी बना दिए गए और सैकड़ों लोगों को फौजी अदालतों से गैर कानूनी तौर पर सजाएं सुनवाई गईं और उनके साथ जुल्म रवा रखा गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की भरपूर कोशिश की गई और जनाब जनरल साहब ने अपने 3 दुश्मनों से खूब बदला लिया और वो हैं इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके साथ जनरल फैज़ हमीद। और अगर ये तीनों इस वक्त जेल में हैं, 2 जेल में हैं, अडयाला, इमरान खान और उनकी अहलिया। जनरल फैज़ हमीद साहब फौज की तहवील में हैं और उनका ट्रायल चल रहा है, फौजी ट्रायल। लेकिन ऐसा फौजी ट्रायल है कि जो हर जगह हर किसी को मालूम है और सजाएं टेक्स्ट की जा रही हैं, व्हाट्सएप किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ज़रा माहौल बनाएं, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएं। ये सब कुछ किया जा रहा है और ये है 3 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट। इन 3 सालों में भारत के साथ लड़ाई भी हुई और 2 दिन लड़ाई हुई। भारत ने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, भावलपुर में हमला किया, मुरीदके में हमला किया, सियालकोट में हमला किया। हमारी एयर बेसिस नूर खान एयर बेसिस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, GHQ से चंद किलोमीटर के फासले पर उसको उन्होंने निशाना बनाया। रफ़ीकी एयरबेस को निशाना बनाया। बेशुमार हमारा उन्होंने भी जानी नुकसान किया। पाक फ़िज़ाइया ने उसका भरपूर जवाब दिया और 6 तैयारे गिरा दिए गए और इस तरीके से जंग बंदी हुई, अमेरिका की मुदाखलत पर हुई। और जंग बंदी के नतीजे में हमने क्या किया, हमने वो मुआहिदा जो है आज तक मुअत्तल है, सिंतास मुआहिदा, इंडिया ने वो यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया, हम वो भी बहाल नहीं करवा सके और हमने वाशिंगटन के हुक्म पर जंग बंदी भी कर दी। और जंग बंदी के फ़ौरन बाद जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ी ख़ताब दे दिया गया और उनको फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और फिर अब 27वीं गैर आइनी तरमीम आ चुकी है जी और अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो भी जेल में हैं। और तीनों क्यों जेल में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, जनरल फैज़ हमीद, सिर्फ उनमें एक ही कदर मुश्तरक है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो उन्हें उनकी मुद्दत से पहले ही, यानी कि बिलअमूम 2 साल 3 साल के लिए होते हैं, उनको उससे पहले ही उनको हटा दिया गया DGISI के ओहदे से। वज़ीर आज़म थे इमरान खान और इनको हटवाने वाले थे जनरल बाजवा और कोई नहीं था, जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा को शिकायत लगाई थी जनरल आसिम मुनीर साहब की। एक ख़ुसूसी एलची थे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामलात को देख रहे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब। उन्होंने शिकायत लगाई थी कि मेरी मुलाकात, मेरी तल्ख़ कलामी हो गई है DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब से। उन्होंने मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी और इस तरीके से ये हुआ है। जनरल बाजवा साहब जो ताड़ में बैठे थे उन्होंने ये सब कुछ खेल खेला और तब्दील कर दिया, क्योंकि ISI अमलन DGISI को
कानूनी तौर पर इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन आर्मी चीफ इस इख्तियार को बेदरेक इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये तो है मुख्तसर सी कहानी। तो लेकिन मसला ये हुआ कि हाफिज साहब ने बचने की कोशिश की और जनरल साहब ने कहा कि DGISI को हटा दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा आपकी मर्जी, उन्होंने हटा दिया। जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया, जनरल बाजवा ने हटाया, जनरल बाजवा ने लगवाया। और इस दौरान अपने इस तबादले को रुकवाने की कोशिश की गई, अपनी सीट बचाने की कोशिश की जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पर। और इस दौरान बुशरा बीबी से रब्ता किया गया। इमरान खान साहब ने कहा, अलीमा खान साहबा ने कहा कि बुशरा बीबी से रब्ता किया गया था और जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया था कि मुझे बचा लो और मुझे ट्रांसफ़र ना करो, जनरल फैज़ हमीद को यहाँ पे ना लाओ। लेकिन बुशरा बीबी ने ताउन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट अफेयर्स हैं, मुल्की उमूर ममलिकत, वो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से बात करें, मेरा इससे कोई अमल दखल नहीं है। ये भी किया गया। और फिर जुल्फ़ी बुखारी से रब्ता किया गया कि जुल्फ़ी बुखारी बुशरा बीबी से रब्ता करवाएं, वो भी कामयाब नहीं हो सका। तो अब फिर जी जनरल फैज़ हमीद साहब, तो अब क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब भी जेल में हैं और जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब का मुकदमा नहीं लड़ा और जनरल बाजवा के सामने रजिस्ट नहीं किया, तो वो भी जेल में हैं। बुशरा बीबी उन्होंने बचाया नहीं, वो भी जेल में है। जनरल फैज़ हमीद उन्होंने उनकी जगह ली थी, वो भी जेल में हैं। अब इस दौरान एक और करैक्टर, और वो थे जनरल आसिफ गफूर साहब, और वो भी उन्होंने भी तरक्की पाई। DGISPR के बाद वो एक साइड पे उनको कुछ अरसे के लिए कर दिया गया, फिर वो प्रमोट होके कोर कमांडर कोयटा रहे। वहाँ से जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको तबादला करके NDU का प्रेसिडेंट बना दिया और बिलामूम NDU में डंप करने के लिए भेजा जाता है बंदे को। तो लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की। इस दौरान उन्हें भी कहा गया कि आप भी कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले लें और आप भी बिल्कुल घर चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और अब उनके भी बैरून मुल्क सफ़र पे पाबंदी है, वो भी नहीं जा सकते, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की और कुछ ट्वीट्स भी किए, और अब वो भी ज़ेर अताब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के। और जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGMI थे तो उस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब DGISPR थे, और जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त ही जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान DGISI का ओहदा हासिल करने के लिए टसल चल रही थी। तो बहरहाल ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं जर्नैलों की, उन आपस की लड़ाइयों ने पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जो इदारे हैं उनको भी कमज़ोर किया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर, इन तीन जर्नैलों की लड़ाई में बेशुमार फ़ौज को नुकसान हुआ। बेशुमार काबिल जर्नैल जो हैं उनको या तो उनका हक नहीं दिया गया, जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था उनको आर्मी चीफ ही बनाया गया, और बहुत सारे कबल अज़ वक्त जिनको वो लोग रिटायर हो गए। यहाँ तक कि जनरल फैज़ हमीद जो कि जूनियर थे जनरल आसिम मुनीर साहब से, और जनरल अज़हर अब्बास जो कि जूनियर थे हाफिज आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने भी इनकी कमान में काम करना मुनासिब नहीं समझा और वो फिलफौर क्विट कर गए थे। और लेकिन बजाय इसके कि इसको अच्छा तासुर लिया जाता, ऐसा नहीं किया गया। फिर जनरल अज़हर अब्बास भी ज़ेर अताब रहे और वो गैर महसूस तरीके से उनकी खबरें बाहर नहीं आई, लेकिन उन पर भी नज़र रखी गई। जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके बता दिया गया। ये सब कुछ होता रहा। तो ये तो 3 साल की कारकर्दगी है, और 3 साल की बैलेंस शीट हम देखें तो वो बैलेंस शीट हमारे सामने है कि इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। अब इस हफ्ते 27वीं गैर आईनी तरमीम के बाद इस हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होना है। उस नोटिफिकेशन के बाद अगली इनिंग्स का आगाज़ करेंगे जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब, और इनका इरादा है कि 5 साल नहीं बल्कि 35 तक, कम अज़ कम 35 तक, 2035 तक, यानी मज़ीद जो है वो आगे तक काम करें। 25 हो गया, ये 25 चल रहा है, 10 साल और ये रहना चाहते हैं जनाब फ़ौज की कमान, क्योंकि अब वो बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पे नज़र है, तो वो तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह बन जाएंगे इस नोटिफिकेशन के बाद।
और उसके बाद फिर वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सबके साथ मामला तय करूँगा। अब इसके पीछे एक और काम भी है, और वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड वो उनका पीछा कर रहा है, और अब्राहम अकॉर्ड को यानी कि इसराइल को तस्लीम करना है। और फिर उनका एक लंच है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उस लंच की कीमत अदा करनी है, और उस लंच की कीमत जनाब आसिम मुनीर साहब ने अदा करनी है। लेकिन उसमें वो कीमत नहीं होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान की सलामती दाव पे लग जाए, पाकिस्तान के कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक मामलात जो हैं वो दाव पे लग जाएं। ये एक मामला चला रहा है, और ये ओहदा हासिल करने की कोशिश की थी जनरल बाजवा ने भी, नाकाम हुए थे। जनरल कियानी साहब ने हासिल करने की कोशिश, वो भी नाकाम हुए थे, तो वो कामयाब नहीं हो सके थे। आसिम मुनीर साहब कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस हफ्ते जनाब ये मामला होना, लेकिन कल एक मामला हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में, खूब धांधली की गई, और 2 हलकों में टिका के धांधली की गई, बल्कि 3 हलकों में। एक हलका था हरीपुर का, उमर अयूब साहब का, उनको ज़बरदस्ती हरवा दिया गया उनकी अहलिया को। दूसरा हल्का लाहौर का था, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में था, वहाँ से उनको हरवाया गया पीटीआई को। और फिर एक हल्का था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई थी, और वो हल्का भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने देना मुनासिब नहीं समझा। तो जहाँ आसिम मुनीर साहब के बारे में जो खबर आई है वो फ़खरुर रहमान है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूँ उस वक्त तक इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, रिहा नहीं हो सकते। ये बात जनाब आसिम मुनीर साहब ने कही है, और हाफ़ फ़खरुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जो बात की गई है ये कई मुकामात पर की गई है और कई जगहों पे की गई है आसिम मुनीर साहब ने, कि वो कहते हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। तो ये है इंतकाम की हिद्दत और शिद्दत। और मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि जनाब इतनी ना बढ़ा पाक़ी दामा की हक़ायत, दामन को ज़रा देख बंदे कबा देख। तो ये देखना ज़रूरी है। फिर एक और बात कहूँगा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के 3 साल, उसमें शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो उनके आने से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था, 2 महीने से भी कम 23 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और 1 महीना और तकरीबन 7 दिन के बाद, 1 महीना 6 दिन के बाद जनाब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए थे। लेकिन अभी तक शहीद अरशद शरीफ का कत्ल एक मुइम्मा है और वो अभी तक हल नहीं हुआ, उसे इंसाफ नहीं मिला। उनकी वालदा की दरख्वास्त, वो भी ज़िंदगी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, उनकी ज़िंदगी में वो एक हसरत लेकर चली गई कि उनके बेटे के कत्ल का इंतकाम लिया जाएगा, काफिर किरदार तक पहुँचाएगा, कानून हरकत में आएगा, रियासत हरकत में आएगी, हुकूमत हरकत में आएगी, लेकिन कोई भी हरकत में नहीं आया और ना ही जुडिशिया। ये 3 साल हैं जहाँ आसिम मुनीर साहब के नाकामियों की एक दास्तान है, और उसमें एक IMF की रिपोर्ट है, वो भी ज़हन में रखनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत जो 3 साल है, मईशत है, सियासत है, मुआशरत है, और अदालत है, वकालत है, सहाफ़त है, मीडिया, सब का पोल खोल दिया है 3 सालों की रिपोर्ट जारी करके। और उसमें भी कहा गया है कि नाकाम तरीन और मोस्ट करप्ट और महाकरप्ट हुकूमत जो है वो ये सेटअप है, जहाँ पे करप्शन के 5300 अरब रुपया हड़प कर लिया गया।